हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कटरा बनिहाल रेलवे लिंक प्रोजेक्ट भी अपने कंप्लीशन की तरफ है। एंड अब हमारी इंडियन रेलवेज का प्लान ये है कि लद्दाख तक हम लोग इंडियन रेलवेज की कनेक्टिविटी को दें, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिकली चैलेंजिंग एरियाज में भी हम लोग ईजिली एक्सेस कर सकें। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने के लिए 3 प्रपोज्ड रेलवे लिंक में से श्रीनगर करगिल लेह रेलवे लिंक को क्यों कंसीडर नहीं करा गया, क्या इसके पीछे रीजन रहे हैं। क्योंकि रिसेंट कुछ वक्त से ये बात जो है काफी ज्यादा सामने आ रही है निकल करके। एंड आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इसके ऊपर भी काफी सारी चीजें पूछ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आखिर कम एस्टिमेटेड कॉस्ट, कम डिस्टेंस और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होने के बावजूद श्रीनगर करगिल लेह रेलवे लिंक को क्यों कंसीडर नहीं करा गया, इसी टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को शॉर्टेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों, 3 रेलवे लिंक को प्रपोज करा गया था लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने के लिए, जिसमें से पहला था श्रीनगर करगिल लेह रेलवे लिंक, दूसरा पठानकोट लेह रेलवे लिंक और तीसरा बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी गई है। दोनों रेलवे लिंक की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी और ये प्रोजेक्ट हमारे इंडियन रेलवेज का अब तक का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि ये यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। 15,000 फीट की ऊंचाई पे ट्रेन अगर चला रहे हैं हम लोग, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए। तो अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जिसकी वजह से श्रीनगर करगिल लेह रेलवे लिंक को कंसीडर नहीं करा गया। तो इसके पीछे दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन था वो रेलवे का ये कहना था कि लो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस की वजह से यहाँ पर हम लोग इस रेलवे लिंक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कम एस्टिमेटेड कॉस्ट और कम डिस्टेंस होने के बावजूद। और ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं लेह तक, वो बिलासपुर मनाली के रास्ते ही ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से इस रूट के ऊपर रेलवे लिंक को दिया जाना कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली करगिल लेह रेलवे लिंक के। सबसे पहली चीज। एंड दूसरे फैक्टर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, करेंटली यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट जो है श्रीनगर से आगे तक जाता है, बारामूला तक, जो कि हमारे पीओके बॉर्डर के काफी ज्यादा नजदीक है। और जैसे ही यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वहां तक हमारी इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसकी वजह से करेंटली जो चैलेंजेस इंडियन आर्मी फेस कर रही है वहां तक ट्रैवल करने में, वो काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा और स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी हो जाएगी बारामूला तक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंट कुछ वक्त से जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस रहे हैं, वैसे ही रिलेशंस चाइना के साथ भी सिमिलर ही रहे हैं लगभग, जिसकी वजह से हमें एक ऐसे रेलवे लिंक को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि चाइना बॉर्डर से होकर के गुजरे। क्योंकि बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक जो है उसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो चाइना बॉर्डर के काफी ज्यादा क्लोज रहेगा, जिसकी वजह से वहां पर हमें बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिक्योरिटी वाइज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये रेलवे लिंक। सो यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्ड फैक्टर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि दिल्ली से किसी को ट्रैवल करना है लेह के बीच में, सबसे पहले तो उसे श्रीनगर जाना पड़ेगा जो भी ट्रैवल कर रहा है, और तब जाकर के करगिल होते हुए वो लेह तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से उसे अल्टीमेटली ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा कंपैरेटिवली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक के। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं डिस्टेंस का भी काफी ज्यादा फर्क है। अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा किसी को भी अगर श्रीनगर के रास्ते वो करगिल होते हुए लेह तक पहुंचते हैं। तो ये तो रहा थर्ड फैक्टर। एंड अगले फैक्टर के ऊपर बात करी जाए, अगला फैक्टर दोस्तों ये है कि पैसेंजर्स को हम लोग करगिल के रास्ते लेह तक इसलिए नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जगह काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पर पैसेंजर ट्रैवल कर पाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इसी वजह से हो सकता है कि करंटली कंसीडर नहीं कर रही है इंडियन रेलवेज श्रीनगर करगिल लेह रेलवे लिंक को। तो ये कुछ फैक्टर्स थे दोस्तों जिनकी वजह से करंटली श्रीनगर करगिल लेह रेलवे लिंक को कंसीडर नहीं करा गया, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इस रेलवे लिंक को भी जरूर ही कंसीडर करा जाएगा। बात करी जाए बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक के ऊपर, तो इसके फेज 0 यानी कि भानुपली से बरमना के बीच में 7 टनल्स और ऑलमोस्ट 50% तक वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके आगे की कोई भी अपडेट नहीं आई है बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक के रिगार्डिंग। सो आने वाले समय के अंदर जब भी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आती है तो वो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मेक श्योर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।